वेलकम टू माय फैशन डायरीज। ट्यूटोरियल पे चलते हैं जो धोती सलवार का है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, जैसे लेंथ और जो सीट है आपकी लेंथ और हिप साइज दोनों 36 ही है। दोनों अलग अलग होते हैं पर है दोनों इक्वल। मैं जो ले रही हूँ मेजरमेंट उनके लिए, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले जो बेल्ट की लेंथ है वो होगी, आप बेल्ट की लेंथ अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि मुझे इतना ही लेना है तो मैं इतना ही लूंगी। या फिर अगर कैलकुलेशन से लेना चाहते हैं तो ये कैलकुलेशन है कि सीट का 1/6 करते हैं और उसके बाद में 1 इंच ऐड करते हैं, तो जो रेशियो आता है वो आप उसका बेल्ट लेंथ ले सकते हैं। जैसे ये मैंने जो किया है वो 7 इंच आ रहा है, तो फिनिशिंग के बाद मुझे बेल्ट की लेंथ लेनी है 7 इंच। और उसके बाद में इसमें हाफ इंच सिम अलाउंस ऐड करना है जब हम मेन धोती सलवार जो अटैच करेंगे उसके लिए। और 1.5 इंच रहेगा केसिंग, यानी कि जो ऊपर हम लोग डोरी अटैच करते हैं या इलास्टिक अटैच करते हैं उसके लिए 1.5 इंच और ऐड करना है। तो टोटल 9 इंच का हमें बेल्ट लेना है। और बेल्ट की विड्थ जो होगी वो है सीट का 1/4 करते हैं और उसके बाद में 1.5 इंच ऐड करते हैं, तो जो आता है वो हमें बेल्ट की विड्थ लेनी है। और इसमें भी ये आपकी मर्जी है, आप अलग तरीके से लेना चाहते हैं तो अलग तरीके से ले सकते हैं, पर ये सही है कि आप सीट को 1/4 कीजिए, उसके बाद 1.5 इंच ऐड कीजिए। यहाँ पर सिम अलाउंस ऐड है तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। उसके बाद है सलवार की लेंथ। सलवार की लेंथ जैसे 36 है हमारी, तो 36 में हमारी बेल्ट हो जाएगी 7 इंच की। उसके बाद में रहेगा 29 इंच, और 29 इंच में यहाँ पर हाफ इंच हमने सिम अलाउंस ऐड किया है। ये आप लगभग 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं यहाँ धोती सलवार में, क्योंकि ये जो ट्रायंगल होता है और जो नीचे मोरी होती है उसमें थोड़ा ज्यादा तिरछा रह जाता है, तो वो हो सकता है कि थोड़ी आपकी लेग की जो एंकल है उससे थोड़ा ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर ना रहे या ऊपर रहे, ऊपर ऐसे नहीं रहे, तो आप 2 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो उसमें सिम अलाउंस भी ऐड हो जाएगा। तो हम लोग 30 ले लेते हैं या फिर 31 ले लेंगे सलवार धोती सलवार की लेंथ। सलवार की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, तो सपोज ये हमारा फैब्रिक है और ये इसकी विड्थ है और ये इसकी जो भी फैब्रिक की लंबाई है वो है। तो ये जो विड्थ है लगभग 36, 44 या 54 इतनी सब इन सब के बीच में होती है। तो अभी हमें तो चाहिए 31, तो क्या करना है देखिए मैं पहले बताने वाली हूँ एक प्लेन मेथड जो नॉर्मली जो है वैसे ही, और दूसरा मेथड ही सेम ही है पर उसमें प्लीट्स कैसे ज्यादा आए उसके लिए। तो अभी हमें ये सपोज करना है, ये हमारा 44 इंच की विड्थ है, तो 44 में हम लोग को तो अभी 31 की चाहिए। तो 31 यहाँ तक आता है, ये सपोज कीजिएगा ये 31 यहाँ तक आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ कि ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ जो 31 है यहाँ पर भी 31 पर एक मार्क करना है, ये मैंने यहाँ पर मार्क किया है। तो अभी क्या करना है, इसको ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए ये इसको मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो नॉर्मल मेथड है वो ऐसे है, ये हो गया यहाँ, और इस ट्रायंगल को हमें कट करना है। तो अभी आप यहाँ की लेंथ लीजिए या यहाँ की, दोनों एक ही है। अभी आपको बनाना है क्रॉच। तो क्रॉच बनाने के लिए यहाँ से आपको क्रॉच बनाना है, क्रॉच बनाना है हमें यहाँ से, और यहाँ पर रहेगी हमारी मोराई, यानी कि जो क्या बोलते हैं जो हमारे एंकल में आएगा वो। तो यहाँ ये जो ओपन भाग रहेगा यहाँ पर बनेगा क्रॉच, और ये है ओपन भाग, और ये जॉइंट होगा हमारे पैर से, और यहाँ पर आएंगी प्लेट्स। तो एक तरीका ये सिंपल है ये। तो इसको एक बार कट करके बताती हूँ। ये मैं इसे कट कर चुकी हूँ। अभी यहाँ पर रहेगा क्रॉच हमारा। तो देखिए क्रॉच के लिए आपको होगा जो आपकी सीट है उसका तीसरा हिस्सा, यानी कि अभी हमारी सीट है 36 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो आएगा 12 इंच। तो 12 इंच की हमें क्रॉच चाहिए, पर 12 इंच की क्रॉच में हमारा देखिए अभी बेल्ट 7 इंच का है, तो 7 इंच तो हो गया बेल्ट में, तो जो क्रॉच है वो 7 इंच हमें लेस करना है। तो 12 इंच में से 7 इंच लेस करेंगे तो आएगा 5 इंच। तो 5 इंच की यहाँ पर हमें क्रॉच बनानी है। ये जो यहाँ जो हिस्सा ओपन है यहाँ पर हमें 5 इंच की क्रॉच बनानी है। तो यहाँ से मैं सपोज कि ये 5 इंच है,
ये हो गया 5 इंच। और इसके बाद में ये जो विड्थ होगी यहाँ पर 2.5 इंच की विड्थ रखिए। यहाँ पर 2.5 इंच की ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं ये क्रॉच के लिए। ये देखिए इस तरह से। अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा कर्व देना है। तो ये हो गया क्रॉच। यहाँ देखिए धोती सलवार या सलवार नॉर्मल जो सलवार वगैरह होती है वहां पर आगे का क्रॉच और पीछे का क्रॉच ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी लूजिंग भी होते हैं, लूज होते हैं। तो इतना क्रॉच का इतना ज्यादा नहीं है कि आगे का क्रॉच और पीछे का क्रॉच हम लोग अलग अलग देंगे। वो सिर्फ उन चीजों के लिए रहता है कि जब हम फिटेड कोई बॉटम वेयर बनाते हैं या तो जो सेमी फिटेड होते हैं जिनमें इस तरह से प्लीट्स नहीं आती, तो हम लोग वहां पर इतना ध्यान देते हैं। तो ये हो गया है क्रॉच। यहाँ से हो जाएगी हमारी जो मोराई बोलते हैं या क्या जो भी एंकल पे आएगी वो। तो ये इस तरीके से ये एक तरीका हो गया है, ये जो सिंपल मेथड है। दूसरा तरीका क्या है, तरीका तो सेम ही है, बस थोड़ा सा उसमें मैंने किया इसलिए है कि उसकी गैदर्स ज्यादा आए, जो प्लीस आए उसके लिए ज्यादा। तो एक हिस्सा हमने यहाँ से कट किया है, तो वहाँ ये जो क्रॉच है इसको कट कर देना है। ये सब अभी देखिए कि एक हिस्सा हमने यहाँ से कट किया है, इसको छोड़ देते हैं ताकि आपको मालूम रहे कि दूसरा क्या किया है हमने। जो यहाँ पर हमने क्या किया था, जितनी लेंथ लेनी है हमें उतना हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया और ट्रायंगल बनाया। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, जितनी कपड़े की विड्थ है उसका पूरा ट्रायंगल बनाइए। तो यहाँ पर ये जितनी विड्थ है उतना ही मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये हुआ ट्रायंगल पूरा इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ हमें करना क्या है, तो ये पूरा ट्रायंगल देखिए हम यहाँ से ले लेते हैं लेंथ और ये हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग बेल्ट ज्वाइन कर देंगे। पर उससे पहले देखिए आपकी जो लेंथ है यहाँ पर पहले मार्क कीजिए कि हमारी लेंथ कितनी है। इसमें से ही हम लोग लेंथ चेक कर लेते हैं कि हमारी लेंथ ये इतनी है। तो यहाँ पर मैं मार्क दे देती हूँ। ये है हमारी लेंथ, इतनी लेंथ चाहिए क्योंकि हमने ये किया है। लेंथ तो उतनी ही लेनी होगी जितनी है, पर अभी इसको क्या किया जाए कि इसकी गैदरिंग भी बढ़ जाए और हमारी लेंथ भी बराबर आए। आपको यहाँ से ये जो पॉइंट दिया है हमने लेंथ का, उसको इस पॉइंट से मिलाना है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हिस्सा हो जाएगा ये बढ़ जाएगा। ये हो गया इस तरीके से। तो ये है हमारी लेंथ, ये हो जाएगी ये जो हम लोग प्लीट्स के लिए यहाँ पर ये जो बेल्ट में ज्वाइन करेंगे वो, और ये है लेंथ। यहाँ पर हमें बनाना है हमारा क्रॉच इसी तरीके से बनाना है, कुछ अलग नहीं करना है क्रॉच में। सिर्फ ये इसीलिए किया है मैंने कि जो गैदरिंग है वो ज्यादा कैसे हो जाए। ये देखिए ये हो गई है क्रॉच, कुछ भी अलग नहीं, सिर्फ ये हिस्सा। अभी देखिए आपको ये बता दूं कि बढ़ा कितना है कितना नहीं, ये आप नॉर्मल पैटर्न है और यहाँ पर हम लोग इसको मेजर करते हैं। ये हमने सारा मेजरमेंट ऐसे ही यूज किया है। कोई जैसे ये देखिए 8.75 इंच है, आप देख सकते हैं 8.75 इंच। यहाँ से अभी हम लोग यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि ये कितना हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको चेक करते हैं तो ये लगभग 11.25 इंच, काफी गैप है, 11.25 इंच है। आप जब फैब्रिक पे करेंगे तो उसमें तो और भी ज्यादा चेंजेस होंगे। हम सिर्फ ये पैटर्न आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। तो ये बहुत सही तरीका एकदम सही है। आप जो ये जब लेंगे और यहाँ से जो प्लीट्स आएंगी वो ज्यादा होंगी, और ये जो यहाँ पर ये जो प्लीट्स के कारण जो शेप आते हैं यहाँ धोती के वो भी ज्यादा होंगे। तो आप इस तरीके से करेंगे तो धोती बहुत अच्छी बनेगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेते हैं हम, तो ये लेंथ और ये जो प्लीट्स आती है कभी कम हो जाती है या फिर इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो वो मजा नहीं आता धोती में। तो आप इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत अच्छा लुक देगी। कट कर देते हैं एक बार। देख सकते हैं इसकी लेंथ तो इतनी ही है, पर थोड़ा ये फर्क इस चीज का है।
और अभी इन दोनों पैटर्न में से आप कौन सा पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ ये वाला पैटर्न, क्योंकि मुझे गैदरिंग थोड़ी ज्यादा चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा ही एक और इस तरीके से पैटर्न हमें यहाँ, ये एक लेग का है तो दूसरी लेग का हमें और कट करना होगा। और उसके बाद में आएगा बेल्ट। जो बेल्ट तो नॉर्मल है, उसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। तो चलिए हम लोग ये पैटर्न यूज करते हैं। सकते हैं मैं ये कट कर चुकी हूँ और यहाँ से ये हमारी लेंथ है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये हमारी लेंथ है। और ये रहेगा अभी हमारी कमर का हिस्सा। तो यहाँ जो प्लीट्स है वो ज्यादा आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट नहीं है, मैंने ये अभी दूसरा जो तरीका बताया है वो बनाया है यहाँ पर। और मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर ये लाइनिंग का फैब्रिक है और ये होगा हमारा मेन फैब्रिक जो ड्रेस बनाई थी हमने उसी का। तो चलिए सेम जो मेन फैब्रिक है सेम इसी अकॉर्डिंग आपको कट करना है। बेल्ट भी मैं कट कर चुकी हूँ और इसमें देखिए जो लेंथ थी वो 9 इंच थी और वो 9 इंच है। और यहाँ जो बेल्ट की विड्थ है ये 4 फोल्ड है, 4 फोल्ड है। यहाँ पर ये फोल्डेड भाग है और यहाँ पर ओपन है। तो ये वाला हिस्सा 10.5 इंच है जो हमने बेल्ट की विड्थ के लिए हमारा 10.5 इंच और ये है 9 इंच। तो अभी जो मेन फैब्रिक है उसमें भी सेम यही इतना ही कपड़ा आपको ये बेल्ट के लिए निकालना है और जो धोती के लिए निकाला है उतना ही कपड़ा मेन फैब्रिक से निकालना है। जो है वो क्रॉच हमारा बनाना है। तो ये जो 2.5 इंच की विड्थ है और ये जो लंबाई है वो 5.5 इंच। क्योंकि क्रॉच हमारा आया है सीट का, थर्ड भाग करते हैं तो 12 इंच, उसमें से बेल्ट निकल जाएगा 7 इंच का तो रहेगा 5 इंच। तो 5 इंच में यहाँ से हम जब बेल्ट ज्वाइन करेंगे तो 1/2 इंच तो चला जाएगा स्टिचिंग का। तो उसके लिए 5.5 इंच की ये आपको लेंथ लेनी है और ये वहीं लेनी है जहाँ ये जो लेंथ का हिस्सा है वहां पर ही लेना है। कटिंग होने के बाद हम लोग अभी करेंगे स्टिचिंग और इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक है वहाँ आपको कच्चा सिलाई लेना है। जैसे मैं यहाँ पर साड़ी ले चुकी हूँ, ये बेल्ट है हमारा और जो धोती का पोर्शन है वहाँ पर भी आपको ये सारी स्टिचिंग लेनी है। और जब भी आप लाइनिंग और मेन फैब्रिक में स्टिचिंग लेते हैं तो यहाँ से स्टिच लेते हैं तो बाकी छोड़ दीजिए स्टिच को, फिर यहाँ से वापस नई स्टिच शुरू कीजिए और यहाँ छोड़ दीजिए। इसी तरीके से लाइनिंग और मेन फैब्रिक में स्टिच लेना चाहिए। अभी ये बेल्ट है और मैंने दोनों बेल्ट के दोनों पार्ट, ये एक और ये दो, यहाँ पर मेन फैब्रिक है हमारा और ये है लाइनिंग और ये दोनों पार्ट है इसके बेल्ट के। तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर चुकी हूँ और ये है हमारा, ये वाला हिस्सा रहेगा हमारा फ्रंट का, जहाँ फ्रंट का, और ये रहेगा बैक का पोर्शन। तो फ्रंट के पोर्शन में अलग क्या करना है, जब आप यहाँ पर स्टिच लेते हैं ये ऊपर का हिस्सा रहेगा तो यहाँ पर 1.5 इंच आप ये मार्क कीजिए और बीच में यहाँ 1 इंच का गैप छोड़ दीजिए। यहाँ पर हमें स्टिच नहीं लेनी है इस 1 इंच में, 1.5 इंच तक स्टिच लेनी है, उसको लॉक कर देना है, फिर 1 इंच की छोड़ दीजिए, फिर पूरी स्टिच लेनी है इस बेल्ट की। और चलिए स्टिच लेते हैं। की स्टिच ले चुकी हूँ, ये है बैक का पोर्शन और ये है फ्रंट का। तो इस फ्रंट के हिस्से में अभी क्या करना है, ये जो हिस्सा है यहाँ आप इन दोनों स्टिच को ऐसे ओपन कीजिए। ये यहाँ पर ये हमारा होल रहेगा और यहाँ ये जो स्टिच सिलाई का मार्जिन है इसको थोड़ा फोल्ड करना है, फोल्ड करके उसके पास में ही स्टिच लेना है इस तरीके से दोनों स्टिच को। ये है हमारा फ्रंट बेल्ट का हिस्सा और ये बहुत ही फिनिशिंग वाला है। और अभी हमें क्या करना है, ये देख सकते हैं आप होल, ये या डोरी या इलास्टिक के लिए है। अभी हमें क्या करना है, ये राइट साइड है, आपको थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड करना है, ये ऊपर का हिस्सा है तो इसको थोड़ा सा इसको फोल्ड करते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड से देखिए,
इसको थोड़ा सा फोल्ड किया, फिर वापस फोल्ड करते हैं। ये जो होल का एंड है हमारे, वहां तक इसको प्लेस करना है ये इस तरीके से। यहाँ ये होता है रॉन्ग साइड में, और ये देख सकते हैं आप राइट साइड में। हम यहाँ पर इसके पास पास में स्टिच लेंगे, तो ये जो हिस्सा है हमारा रह जाएगा इलास्टिक या डोरी के लिए। लेना है धोती का पोर्शन, और उसके लिए देखिए ये एक लेग का पोर्शन है और ये दूसरे का। तो अभी यहाँ पर ये रॉन्ग साइड है फैब्रिक का, और यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग की चारों और ये स्टिच लिए हैं। आप देख सकते हैं ये स्टिचेस हैं। इन दोनों को इसलिए लिए हैं ताकि ये खिसके नहीं जब हम धोती बना रहे हैं, तो ये पहले लेना जरूरी है। उसके बाद अभी देखिए जो एक लेग का पोर्शन है, अभी यहाँ जो ये इसकी लेंथ का पोर्शन है, यहाँ पर हमें स्टिच लेना है सबसे पहले। तो दोनों की लेंथ का पोर्शन में स्टिच लेते हैं, और यहाँ तक लेनी है ये हमारी एंकल का, ये जो आप कट देख रहे हैं, नोच देख रहे हैं, यहाँ तक ही लेना है। और ये जो हिस्सा है, ये बॉटम का हिस्सा आप 4-5 इंच रखिए। और अभी चलिए यहाँ पर एक स्टिच लेते हैं दोनों लेग्स। यहाँ एंकल को आपको फोल्ड करके और स्टिच लेना है, और इस तरह से फिनिश करना है। आप 5 से भी ज़्यादा ले सकते हैं एंकल, ये अपने अपने साइज पे है। इस एंकल की फिनिशिंग के बाद हमें ये क्रॉच ज्वाइन करना है। वो देखिए कैसे हमारे दोनों लेग्स हैं, और ये है क्रॉच का हिस्सा। यहाँ देखिए इस तरीके से इन दोनों क्रॉच को एक साथ मिलाना है, और इसके लिए ये देखिए आप इसको जब ओपन करते हैं तो ये ओपन का हिस्सा इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। जैसे ये तो हमारा राइट साइड का फैब्रिक है, तो इसको रॉन्ग साइड में स्टिच लेना है। तो इसके लिए आपको यहाँ से स्टिच लेना शुरू करना है इस तरीके से, और ये आएगा यहाँ वापस, वो दूसरा हिस्सा होगा यहाँ पर। देखिए एक बार वापस का पार्ट हमने ये ओपन किया है, तो क्रॉच इस तरीके से है। तो दूसरा जो लेग है उसका पार्ट भी ओपन करके क्रॉच को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। ये राइट साइड है फैब्रिक का, और ये भी राइट साइड और राइट साइड को मिलाइए, और यहाँ पर स्टिच ले लीजिए पूरा। स्टिच ले चुकी हूँ, और मैं जब भी स्टिच लेती हूँ तो जिगजैग स्टिच भी साथ में ले लेती हूँ। जब जैसे ये देखिए लेंथ में वगैरह, अगर आपकी मशीन में है ये तो आप ये यूज़ कर कीजिए। अभी इसको ओपन करते हैं, और देखिए क्रॉच के कारण दोनों लोग ये इस तरह से रहेंगे, ये हिस्सा यूँ रहेगा। अभी यहाँ पर हमें बेल्ट ज्वाइन करना है। बेल्ट ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले ये जो कोना है यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये डार्ट की तरह स्टिच लेना है। इसको जैसे ये रॉन्ग साइड हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से इतना एक डार्ट की तरह लेंगे, और उसके बाद में यहाँ से प्लीस लेना शुरू करेंगे। तो जो है उसको कट कर देते हैं फैब्रिक दोनों साइड से। यहाँ पर अभी आपको डार्ट लेना है, और डार्ट कैसे लेने हैं, जैसे प्लीट्स कैसे लेनी है, सॉरी, यहाँ से जब आप प्लीट्स लेंगे तो एक प्लीट्स ऐसे होगी और एक ऐसे,
और अब जब पहले ये जो प्लेट्स आती है इसके पास, डार्ट के पास, तो एक प्लेट इस तरह से रखिए और दूसरी प्लेट इसके ऊपर आए ऐसे। जब आप स्टिच ले रहे हो तो यहाँ से एक प्लेट इधर आए और एक प्लेट इसके ऊपर आए, और आप देखेंगे कि फिर यहाँ से जो शेप होता है वो आने शुरू हो जाएंगे। ये एक लेग का पूरा हिस्सा वहां तक आना चाहिए, इस हिस्से यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से प्लेट्स लेना शुरू करेंगे और इस कॉर्नर से शुरू करेंगे। ये पहली प्लेट्स को हम लोग पहले स्टिच ले लेते हैं, ये इधर से और ये इधर से। आपको सिर्फ प्लेट्स को लॉक करना है पहला, ताकि जब हम लोग इसके बेल्ट के साइड के पोर्शन में जब अटैच करेंगे तो हमें मालूम रहे। और ये देखिए, ये हिस्सा रहेगा बैकअप और एक रहेगा फ्रंट का। ये है बेल्ट का हिस्सा, और यहाँ देखिए ये इसका जो साइड का हमने कर दिया है वो ये राइट साइड है फैब्रिक का बेल्ट का, और ये भी राइट साइड। हमें यहाँ पर ये इस तरीके से रखना है कि राइट साइड और राइट साइड दोनों फेस कर रहे हैं, और इसको सेंटराइज करना है इन दोनों को। सारी प्लेट्स लेनी है, और जब आप प्लेट्स लेते हैं तो ये जब जैसे ये प्लेट्स लिए हैं हमने, और इस प्लेट्स को वो पहली प्लेट्स के अंदर थोड़ा सा अंदर जाने देना है, यानी दबाना है अंदर, थोड़ा अंदर की साइड रहे इसके। ये हम लोग सेंटर का हिस्सा आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर। और यहाँ अगर कभी होता है कि हमने ये प्लीट्स के अंदर अंदर जब डालना होता है, ज्यादा या कम डाल चुके हैं, तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये हमारा बेल्ट का हिस्सा इतना है और ये ऊपर जो धोती का हिस्सा इतना है, तो यहाँ एडजस्ट आप कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कितनी प्लेट्स लेनी है ताकि ये सेंटर का एकदम सेंटर में आए। तो बस बराबर प्लेट्स आ चुकी हैं यहाँ तक, और यहाँ हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। बल्कि अभी इस साइड में वापस स्टिच कैसे लेनी है, यहाँ पर हमने प्लीट्स ली है, इस साइड में ऐसे आ रही है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी वापस हमें प्लीट्स ऐसे लेनी है। ये वाला हिस्सा आ गया है और ये वाला हिस्सा इतना काफी बाकी है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये जो डार्ट का हिस्सा है यहाँ पर पहले से ही बॉक्स बना देते हैं। जैसे एक प्लेट्स आएगी ऐसे, और दूसरी ये जो दूसरा वाला भाग है यहाँ से बस इसको एक बार पिन कर देते हैं। हिस्से को यहाँ पर रखते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो इसकी नोच पर रखते हैं, ये है यहाँ का सेंटर का हिस्सा, यहाँ पर इसको रखते हैं। अभी हमें यहाँ पर प्लेट्स लेने का सही अंदाजा आ जाएगा कि हमें कितनी प्लेट्स और लेनी है इधर, जो बराबर से आ सके, तो ये इजी हो जाएगा हमारा काम।
हमारी धोती पूरी रेडी है। बहुत इजी ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें पूरी प्लेट्स आएंगी, जब आप शुरुआत से एंडिंग तक पीछे भी पूरी प्लेट्स आएंगे। और कुछ नया है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसकी कैलकुलेशन का। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे फेसबुक से भी मिल सकते हैं, माय फैशन डायरी। इसको लाइक कीजिए और कोई भी सवाल हो आपके पिक भेज कर कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ